विद्यार्थियों सुप्रभात। तो अपनी पिछली कक्षा में मैंने आपको हरिहर काका की कहानी के विषय में बताया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकों में से उस कहानी को बहुत अच्छे से अब पढ़ भी लिया होगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको हरिहर काका का अभ्यास अर्थात उसके जो प्रश्न उत्तर है आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न अभ्यास का जो है वो है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध थे और इसके क्या कारण थे। अगर आपको याद होगा कहानी में, तो मैंने आपको कहानी में ही बताया था कि हरिहर काका और कथावाचक कौन होता है? लेखक, एक दूसरे के पड़ोसी थे। ठीक है, तो दूसरा संबंध उनका क्या है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी। वे कथावाचक को ही अर्थात लेखक को बचपन में अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका कथावाचक से करते थे। तो यही कारण है कि कथावाचक तथा हरिहर काका के बीच में घनिष्ठ संबंध था। और उसका कारण, पहला कारण कि जो कथावाचक अर्थात जो लेखक था वो हरिहर काका के पड़ोसी थे, और दूसरा कारण हरिहर काका की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वो अपने संतान की भांति ही कथावाचक अर्थात लेखक से प्यार करते थे। अभ्यास का दूसरा प्रश्न, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? तो बच्चों, इसका क्या कारण है शायद आप समझ गए होंगे। क्योंकि जो महंत थे और जो भाई थे उन दोनों का केवल एक ही मकसद था कि हरिहर काका की ज़मीन को हथियाना। तो इसलिए हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगने लगे, क्योंकि उन दोनों का एकमात्र लक्ष्य था कि वे किसी भी तरह उनकी ज़मीन हथिया सके, चाहे इसके लिए उन्हें हरिहर काका के साथ छल बल का ही प्रयोग क्यों न करना पड़े। अपने स्वार्थ के कारण उन्होंने अपने पारिवारिक संबंधों तथा धार्मिक आस्थाओं को भी ध्यान में नहीं रखा। इसी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण उन्हें ठाकुरबाड़ी के महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगने लगे। महंत और हरिहर काका के भाइयों ने जमीन के लालच में उन पर जानलेवा हमला भी किया, इसलिए दोनों में कोई भी अंतर नहीं रह गया। इसी कारण हम कह सकते हैं कि हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगने लगे। तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि ठाकुरबाड़ी के प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता लगता है? तो आपको याद होगा कहानी में ही मैंने आपको बताया था कि ठाकुरबाड़ी जो हरिहर काका हैं उनके गांव की प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। लोगों की बहुत ज़्यादा मान्यता है उस ठाकुरबाड़ी के प्रति। लोगों का कुछ भी अच्छा काम होता है तो लोग ये समझते हैं कि सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से ही हो रहा है, इसलिए ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा से उनकी धार्मिक आस्था और ईश्वर के प्रति विश्वास का पता चलता है। गांव के लोगों की जब भी कोई मनौती पूर्ण होती अर्थात जब भी कुछ मन्नत उनकी पूरी होती थी तो वे इसे ठाकुर जी की कृपा समझते हैं। इससे उनके मन में अपनेपन और सहयोग की भावना का भी विकास होता है। उन्हें ये लगता था कि उनका जो भी कोई काम अच्छा हो रहा है वो ठाकुर जी की कृपा से ही हो रहा है, इसलिए धार्मिक आस्था लोगों की बहुत ज़्यादा हो गई थी ठाकुरबाड़ी के प्रति। ठीक है, प्रश्न पर आते हैं। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब इसका उत्तर अगर आप कहानी को ध्यान में रखते हुए सोचोगे तो इसका पहला कारण क्या है कि सबसे पहला तो आपको ये पता ही है कि हरिहर काका जो है वो अनपढ़ हैं,
लेकिन अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका ने ये समझ लिया था कि ठाकुर बारी के महंत द्वारा की गई धर्म कर्म की बातें और उसके भाइयों द्वारा होने वाला आदर सत्कार केवल उसकी ज़मीन को हड़पने के लिए किया गया प्रयास था। इसी कारण महंत तथा अपने भाइयों द्वारा अपनी ज़मीन उनके नाम लिख देने के प्रस्ताव को हरिहर काका ने मानना सही नहीं समझा। अब दूसरा कारण, हरिहर काका ने पहली ऐसी कई घटनाएं देखी थी जिनमें जायदाद दूसरे के नाम करने वाले की बहुत ही दुर्गति हुई थी। उन्हें इसका अच्छा अनुभव था, इसलिए उन्होंने ये समझ लिया था कि यदि मैंने अपनी जायदाद अपने परिवार के नाम या किसी और को दे दी तो मेरा जीवन भी बहुत ही बुरा हो जाएगा। इसलिए अब हरिहर काका जो है वो दुनिया की बेहतर समझ रखने लग पड़े थे। अभ्यास के 5वें प्रश्न पर आते हैं। तो 5वां प्रश्न है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे तथा उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। अगर आपको कहानी याद हो तो कहानी में आपको बताया गया था कि हरिहर काका को जबरन अर्थात ज़बरदस्ती उठा ले जाने वाले कोई और नहीं बल्कि ठाकुर बारी के साधु संत थे। वे हरिहर काका को अपहरण करके ठाकुर बारी ले गए। उन्होंने उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। उनसे ज़बरदस्ती कागज़ों पर अंगूठे के निशान लेकर ज़मीन अपने नाम करवा ली। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने हरिहर काका के हाथ पांव भी बांध दिए और उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इसके बाद वे हरिहर काका को एक कमरे में बंद करके रात के अंधेरे में ही किसी गुप्त दरवाजे से भाग भी गए। और ये सब करने वाले महंत और उसके साथी जो थे वो सब थे। पर आते हैं, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी तथा उसके क्या कारण थे। अब हरिहर काका के गांव में जितने भी लोग थे वो 2 गुटों में बंट चुके थे। एक वर्ग का जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन जो है वो भाइयों के नाम कर देनी चाहिए क्योंकि भाइयों के साथ उनका खून का संबंध है। लेकिन दूसरे वर्ग के लोग जो थे वो इसके बिल्कुल विपरीत थे क्योंकि वो ठाकुर बारी के पक्ष में थे और वो ये चाहते थे कि हरिहर काका अपनी ज़मीन जो है वो ठाकुर बारी के नाम कर दे। इससे उन्हें स्वर्ग अर्थात देवलोक की प्राप्ति होगी। इसलिए हरिहर काका के मामले में लोगों की अलग अलग राय हो गई थी। 7वें प्रश्न पर आते हैं। 7वां प्रश्न है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। मृत्यु को वरण करना अर्थात मृत्यु पर जीत प्राप्त करना, ऐसा क्यों कहा गया है। अब ऐसा कहने के पीछे पहला कारण क्या है, वो ये है कि हरिहर काका जैसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसे लगता है कि बार बार की मौत के स्थान पर तो एक बार की ही मौत अच्छी है। हरिहर काका इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि यदि उन्होंने अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिख दी तो उनका जीवन नर्क से भी बदतर हो जाएगा, क्योंकि अभी जब ज़मीन जायदाद उनके नाम पर है तब भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। उन्हें अच्छा खाने को नहीं दिया जाता, उनके बीमार पड़ने पर सेवा नहीं की जाती। उन्हें संपूर्ण स्थिति को देखकर इस बात का ज्ञान हो गया था। यही कारण है कि उन्होंने अपने भाइयों से अपने हिस्से की ज़मीन को उनके नाम लिखने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का पता लग गया था कि महंत या फिर जो उनके भाई है जो कुछ दिखावा कर रहे हैं वो केवल उनकी जायदाद के लिए है। इसीलिए अब उन्होंने मृत्यु से डरना छोड़ दिया था। फिर प्रश्न पर आते हैं, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। वैसे तो जितनी आपने अभी तक कहानी पढ़ी है उसके आधार पर आप, मुझे पता है कि अपने विचार बहुत अच्छे से प्रकट कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाती हूँ कि एक प्रश्न कैसे लिखना है। समाज में रिश्ते व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं।
समाज को अच्छे ढंग से चलाने के लिए रिश्तों का होना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों के कारण ही व्यक्ति का समाज में मान सम्मान होता है, उसकी समाज में एक भूमिका होती है। मनुष्य अपने पराये का ज्ञान भी रिश्तों से ही पाता है। सुख और दुख में इन रिश्तों की अहमियत और अच्छी तरह से पता चलती है। कई बार आपस में मनमुटाव हो जाने पर भी रिश्ते पूरी तरह से टूटते नहीं हैं और समय आते ही फिर से पुरानी डोर में बंध जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समाज में रिश्तों की बहुत अहमियत है। अहमियत अर्थात इम्पोर्टेंस। अब हम 9वें प्रश्न पर आते हैं। यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई होता तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? वैसे तो ये सोचकर लिखने वाला प्रश्न है। आप अपनी अपनी राय स्वतंत्र रूप से इस प्रश्न का उत्तर लिखने में दे सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे भाव हैं। आप अपने विचार से कुछ भी लिख सकते हैं। यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम उसे एक पारिवारिक सदस्य की भांति अपने पास रखेंगे और उसकी सेवा करेंगे। हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे समाज में स्वार्थ के कारण खत्म होती विश्वास की भावना को कायम रख सके। कहने का मतलब ये है कि हरिहर काका जैसी हालत में अगर कोई होगा तो जितना हम में सामर्थ्य अर्थात योग्यता होगी, उस योग्यता के हिसाब से हम हरिहर काका जैसे लोगों की मदद ज़रूर करेंगे। प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न अर्थात इस पाठ के अभ्यास का अंतिम प्रश्न। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। आप अपने शब्दों में अपने विचार जो है वो प्रकट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। वैसे आप अपने विचार स्वतंत्र रूप से दे सकते हैं। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो समाज में व्याप्त बुराइयों को बेनकाब करने का कार्य करता है। ये समाज में व्याप्त अत्याचार, अनाचार तथा धर्म की आड़ में होने वाले बुरे कार्यों को उजागर करने का काम करता है। इसी के माध्यम से सरकार का ध्यान भी ऐसी समस्याओं की ओर आकर्षित होता है। अब यदि हरिहर काका के गांव में मीडिया की पहुंच होती तो शायद उनकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। उनके भाइयों तथा महंत दोनों ही इस प्रकार का बुरा कार्य करने से पहले सजा के बारे में ज़रूर सोचते। यदि वे ऐसा कर भी देते तो मीडिया हरिहर काका के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करता। मीडिया उस क्षेत्र के प्रसिद्ध लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता, जिससे हरिहर काका की मदद के लिए बहुत से प्रयास किए जाते। बच्चों, ये हमने हरिहर काका पाठ के अभ्यास के प्रश्नों पर चर्चा की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन प्रश्नों के उत्तरों को बहुत ध्यान से सुना होगा। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी अपनी नोटबुक में अर्थात अपनी अपनी कॉपी पर लिखने का प्रयास ज़रूर करेंगे। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।